हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ संख्या प्राकृत संख्या ये क्या होती है, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या। तो बच्चों देखो बच्चों, ये लाइन है हमारी। अब यहाँ से बच्चों 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ पे आ जाएगा अनंत। अब ये क्या है बच्चों, मैंने सोच एज्यूम करो ये मैं हूँ, मतलब ये तुम हो, मैं नहीं हो सकता, तुम हो। ये नन्हे मुन्ने से बालक हो तुम, ये तुम हो। और भाई इसमें आपके पास ये हाथ हैं आपके, इसमें आप ये बाल हो गए, ये आंखें हो गई, ये कान हो गए और ये मुंह हो गया। अब आपके पास इसमें है एक थैला, इसमें क्या है आपके पास, एक थैला है, ये थैला हो गया थैला। आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे खड़े हो, मेरे जैसे आप कर रहे हो 1 2 3, मतलब इन संख्याओं को ले जा रहे हो। तो इन संख्याओं को आप ले जा रहे हो 1 2 3, तो इनको क्या है, ये हो गई प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेकर अनंत तक आप लेते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, थैले में भरते जा रहे हो, आप चलते जा रहे हो, भरते जा रहे हो। अब सोचा आपने ये संख्या बना ली, अब आपने सोचा कि मैं इधर मुड़ जाऊं, इधर की तरफ हो जाऊं, तो इधर की तरफ हो गया मैं। तो इधर की तरफ आपने क्या है, इसको जीरो को शामिल, इधर जीरो थी तो ये आपने थैले में जीरो को भी शामिल कर लिया। तो ये जीरो से अनंत तक ये थैले में जीरो शामिल होते ही हो गए दोस्तों पूर्ण संख्या। ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या। बच्चों ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब इधर की तरफ जीरो की तरफ आप चलते गए तो इधर क्या हो गया, -1 -2 -3 -4, मतलब ये -1। तो ये क्या हो गई, ये माइनस की तरफ आए तो ये क्या हो गई, ऋणात्मक संख्याएं। इनको क्या बोलती है, ये थैली में डाल दिया अपने, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। और इनको बोल दिया धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं बोल दिया। अब ये ऋणात्मक संख्याएं ये पूर्ण है तो जीरो से मिलकर बनी है, इनमें जीरो भी आता है और इसमें धनात्मक और ऋणात्मक तो जीरो, तो इनको बोल दिया पूर्णांक, मतलब इनको बोल दिया पूर्णांक संख्याएं। मतलब पूर्णांक संख्याएं मतलब ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, ये धनात्मक पूर्णांक संख्याएं बोल दिया इनको। पूर्ण मतलब जीरो, तो जीरो से मिलकर बनी है तो पूर्णांक धनात्मक संख्याएं। अब समझ में आ गया पूर्णांक धनात्मक संख्याएं। अब समझ आ गया कि पूर्णांक धनात्मक संख्याएं। अब पूर्णांक धनात्मक संख्या के बाद कुछ ऐसी भी संख्या होती है, पूर्णांक धनात्मक संख्या के बाद परिमेय संख्या बनी। अब परिमेय संख्या आपके दिमाग में, परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या आपने सुना होगा कि P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां पर Q जीरो नहीं होना चाहिए, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। आपने सुना होगा Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होता है Q इज नॉट जीरो, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए P/Q के रूप में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3/5। तो आपने ये तो सुना होगा कि P/Q के रूप में परिमेय संख्या, पर आपने ये नहीं सुना होगा कि ये 3 क्या है, यहाँ पर ये क्या है। वैसे तो इसको अंश और हर बोलते हैं, इसको वैसे अंश और हर बोलते हैं, लेकिन परिमेय संख्या 3 संख्याओं से मिलकर बनी होती है। परिमेय संख्या क्या 3 संख्याओं से मिलकर बनी होती है। इसमें एक तो ये आ गया पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या आ गई, इसमें देखो, इसमें पूर्ण संख्या आ गई, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या आ गई, इसमें प्राकृत संख्या, और इसमें एक क्या आ गई, पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक संख्या मतलब धनात्मक पूर्णांक आ गई, और इसको माइनस करूं तो ये ऋणात्मक पूर्णांक। मतलब परिमेय संख्या को कह सकते हैं, परिमेय संख्या वह संख्या का रूप है जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं का संग्रह पाया जाता है, यह प्राकृत संख्या के परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है बच्चों, अब इस टाइमलाइन के हिसाब से माइनस ये बन के ये तो आ गया क्या, पर अब प्राकृत अब टाइमलाइन संख्या रेखा पर आपको बचता दिख रहा है, तो अब इसके बीच में मतलब ये है, इनके बीच में √2 √3 अब ये बीच में ये भी बचती हैं, तो ये बचती हैं √2 √3। तो अब ये क्या होती है, ये होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वे होती हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, और यहाँ Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जैसे उदाहरण के लिए √2 अपरिमेय संख्या, √3, और जो माइनस मतलब जो 0.1123 ये दशमलव वाली होती हैं, पाई होती है, ये सब अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में मतलब कभी भी अपरिमेय संख्या 2/3 3/4 अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती कभी भी, ये परिमेय संख्या होगी। और ये परिमेय संख्याओं को हम एक्सरसाइज 1.2 में क्लास 10th में भी हम इनको सिद्ध करेंगे। अब क्या है बच्चों, अब आपको कुछ बचता दिख रहा है, अब एक बचता दिख रहा है क्या, रियल नंबर्स। अब आपका चैप्टर क्या है, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कहाँ से आए, इन सब संख्याओं का जो मिश्रण है, इन सब संख्याओं से मिलकर बना है, इसको कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, इन सब का संग्रह। और या कह सकते हो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह रियल नंबर्स कहलाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं
का संग्रह। अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या बताया? रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, परिमेय और परिमेय संख्या को संग्रह। मतलब कहने का मतलब है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय अपरिमेय इन सबको मिलाकर वास्तविक संख्या बनाई जा सकती हैं। तो दोस्तों थैंक यू, समझ आया, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।